Hello students, in this video we will start off with a chapter that is called as units and dimensions. अब in the previous videos we had looked at the basics of mathematics, right? हम लोगों ने basic mathematical tools पढ़े थे. Now physics समझने के लिए कुछ और चीज़ें हैं जो आपको समझना ज़रूरी है. So one of those is basically units and dimensions. Okay. सो आज के लेक्चर में, इस लेक्चर में जो भी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको ऐसे लगेगा अरे ये तो बहुत ही सिंपल है, एंड दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू. ये जो आज के लेक्चर में चीज़ें कवर करेंगे, दोज थिंग्स आर रियली वेरी वेरी सिंपल. ओके, सो व्हाट आर यूनिट्स एंड डायमेंशंस? सी फॉर एग्जांपल इफ आई टेल यू, आप दुकान में जाते हो, ओके, एंड आप उनको, मान लो आप सोने की दुकान में जाते हो, आप गोल्ड खरीदने जाते हो, एंड आप उनको बोलते हो कि बस मुझे 2 गोल्ड चाहिए. तो आपके पास ऐसे देखेगा ना, 2 ग्राम हो सकता है, 2 तोला हो सकता है, 2 किलो हो सकता है. तो आप बहुत पैसे वाले हो तो 2 किलो भी हो सकता है, राइट? सो विदाउट यूनिट्स एवरीथिंग इज इनकम्प्लीट. जो चीजें होती है ना, दे सीम इनकम्प्लीट. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप क्या कहते हैं, दूध खरीदने जाओ, तो वेन यू हैव टू टेल देम, राइट, 2 लीटर दूध चाहिए, 1 लीटर दूध चाहिए, आधा लीटर दूध चाहिए. आप टमाटर खरीदने जाते हो तो आप 1 टमाटर नहीं कहते ना, आप कहते हो 1 किलो टमाटर चाहिए. समझ में आ रहा है? सो आप कोई भी चीज खरीदने जाओ या आप कोई भी चीज की नंबर जब आप बताते हो, आप किसी भी चीज का जब नंबर बताते हो तो उसके आगे यूनिट्स लगाना बहुत जरूरी है. विदाउट यूनिट्स कैसे समझ में आएगा कि मतलब आपको एग्जैक्टली वो कितनी क्वांटिटी चाहिए, करेक्ट? सो एवरी फिजिकल quantity is incomplete without the unit, right? Without the unit. समझ में आ रहा है आपको? If I ask you what is your height, तो आप 170 बोल दोगे, but that is 170 centimeters, correct? It cannot be 170 inches, 170 kilometers, 170 meters नहीं है ना, 170 centimeters आपकी हाइट है. सो बेसिकली व्हेनेवर यू से एनी फिजिकल क्वांटिटी, उसके आगे उसका यूनिट लगाना जरूरी है. आप यूनिट नहीं लगाओगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि वो चीज कितनी दूर है. जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लो कि गाड़ी में जा रहे हो, गाड़ी का पेट्रोल कम है, ओके, एंड आप पेट्रोल पंप ढूंढ रहे हो, ठीक है. आपको पता है कि रोड के दूसरे साइड पे एक पेट्रोल पंप है, मतलब आपको रोड हाईवे पे आप जा रहे हो तो क्रॉस करके दूसरे साइड पे एक पेट्रोल पंप है. बट नॉर्मली दैट इज समथिंग दैट वी अवॉइड, राइट? हाईवे पे हम लोग रोड क्रॉस करना अवॉइड करता है. तो हम लोग क्या सोचते हैं, चलना थोड़ा और आगे जाएंगे एंड हमारे ही साइड पे जो पेट्रोल पंप मिल रहा है वहीं पे हम लोग पेट्रोल भरवा देंगे. ये हुआ होगा आप लोगों के साथ, ओके? तो आप किसी से पूछते हो कि पेट्रोल पंप और कितना आ गया है, ओके, वो बंदा बस बोलता है 100. आप क्या सोचोगे, हाँ शायद वो बोल रहा है कि 100 मीटर आ गया, तो आप क्या बोलोगे कि अरे चल इस पेट्रोल पंप को छोड़ देता है, थोड़ा और आगे जाता है. अच्छा, मान लो कि वो इफ ही वुड हैव मेंट कि 100 किलोमीटर, तो आपकी तो लग जाएगी ना, आप फिर आगे निकल जाओगे, बट आगे तो कोई आपको पेट्रोल पंप मिलेगा ही नहीं. तो आप बस मन ही मन में उस बंदे को गालियां देते रहोगे कि पहले क्यों नहीं बताया कि इट इज 100 किलोमीटर्स. तो हर चीज में यूनिट्स जो होते हैं ये बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं. दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ इफ आई टेल यू हाउ मच डिड यू स्कोर, एंड इफ यू टेल मी 1, तो मैं बोलूंगा डिड यू स्कोर 1 मार्क और डिड यू स्कोर रैंक 1? दोनों में जमीन आसमान का फर्क है ना. तो समझ में आ रहा है, हर चीज को स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है, एंड स्पेसिफाई करने के लिए वी हैव यूनिट्स. ओके, नाउ फिजिक्स में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है एंड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम हैव वन और दी अदर यूनिट. कुछ ना कुछ उनके यूनिट्स होते ही है. तो यूनिट्स के जो सिस्टम्स है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई चीज, आप किसी चीज का मास जानना चाहते हो तो आइदर यू कैन यूज किलोग्राम्स और यू कैन यूज ग्राम्स. आप किसी चीज की लेंथ जानना चाहते हो तो इट कैन आइदर बी इन सेंटीमीटर्स, मीटर्स, किलोमीटर्स, लाइट ईयर्स, इट कैन बी माइल्स, राइट? सो बहुत सारे अलग अलग यूनिट्स है ना लेंथ को मेजर करने के. मिलीमीटर, इट कुड ऑल्सो बी मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, तो ये नैनोमीटर. सो बहुत सारे अलग अलग यूनिट्स हैं. अब एग्जैक्टली आप कौन सा यूनिट यूज करोगे, इट विल डिपेंड अपॉन कि आप कौन सी चीज मेजर कर रहे हो. अब मान लो कि अगर जो मैं आपको पूछूं कि शाहपुर से मुंबई के बीच का डिस्टेंस कितना है,
सो इट वुड बी 80 किलोमीटर्स, तो आप वहां पे किलोमीटर्स यूज करोगे ना, पैसा नहीं बोलोगे ना 80,000 मीटर्स। या मान लो 80, 1 2 3 4 5 6 मिलीमीटर्स, आप ये नंबर थोड़ी ना बोलते हो, आप क्या कहते हो कि इट इज 80 किलोमीटर्स। सो बेसिकली कौन सा यूनिट यूज करना है विल डिपेंड अपॉन कि जो क्वांटिटी मेजर की जा रही है उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कितना है। ओके, सिमिलरली अगर जो मैं आपको पूछूं कि आपका वजन कितना है, तो आप ये नहीं कहोगे ना सर 60,000 ग्राम्स, करेक्ट, आप क्या बोलोगे 60 केजीज। सो देर इज नो वन यूनिट जिसको आप हर बार यूज करते हो, ऐसा नहीं है, आप अलग अलग यूनिट्स यूज करते हो डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सी चीज को मेजर कर रहे हो। ये आया आपको समझ में? अच्छा, बट फिजिक्स में नॉर्मली हम लोग ना यूनिट्स जो होते हैं, इन यूनिट्स को दो सिस्टम्स में क्लासिफाई करते हैं। वी क्लासिफाई यूनिट्स इन टू सिस्टम्स। वन इज MKS सिस्टम, जिसको अब हम लोग SI सिस्टम भी कहता है, एंड सेकेंड वन इज CGS सिस्टम। Now when I say MKS system, what does MKS system mean? M means meter, K means kilogram, and S means second. And when I say CGS system में C means centimeter, G means grams, and S means second. अब C जो है सेंटीमीटर या M जो है मीटर, these are the units to measure length. किलोग्राम या ग्राम, these are the units to measure mass, and seconds, दोनों केसेस में टाइम का यूनिट सेम है, that is seconds. So MKS सिस्टम या CGS सिस्टम, ये दो सिस्टम्स कॉमनली फॉलोड सिस्टम्स है, these are commonly followed systems. Okay, फाइन, ओके। नाउ मैंने जैसे आपको बताया लेंथ, मास एंड टाइम। सो मीटर रिप्रेजेंट्स लेंथ, किलोग्राम रिप्रेजेंट्स मास, एंड सेकेंड्स रिप्रेजेंट्स टाइम। तो लेंथ, मास एंड टाइम के टर्म्स में ही हम लोग सारे यूनिट्स क्यों लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू व्हाट इज द यूनिट्स ऑफ स्पीड, तो स्पीड के जो यूनिट्स होता है ये आप कैसे लिखते हो? यू राइट इट एज मीटर्स पर सेकेंड, राइट? So meter is basically length and seconds is time. तो आपने क्या किया, आपने स्पीड को जो है वो लेंथ और टाइम के टर्म्स में अपने स्पीड को लिखा हुआ है, करेक्ट? यहां पे दिस इज लेंथ, दिस इज मास एंड दिस इज टाइम। ओके, सिमिलरली इफ आई आस्क यू व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम, तो मोमेंटम का यूनिट अगर जो आपको याद हो, आप लोगों ने 9th-10th स्टैंडर्ड में ये पढ़ा हुआ है, इट इज kg meters per second. So you can again see that over here kg represents mass, meters represents length, and seconds represents time. तो मोमेंटम के भी यूनिट्स हम लोगों ने मास, लेंथ और टाइम के टर्म्स में लिखे हुए हैं। ओके, नाउ why do we write everything in terms of mass, length and time? Okay, अच्छा, कुछ कुछ यूनिट्स ऐसे होते हैं कि जहां पे हम लोग स्पेशल नाम देते हैं, जैसे न्यूटन हो गया, फिर प्रेशर के लिए पास्कल हो गया। तो देयर आर सम फिजिकल क्वांटिटीज जिनके लिए स्पेशल नेम्स होता है, बट मैक्सिमम फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती है कि जहां पे या जिनके यूनिट्स जो होता है वो मास, लेंथ एंड टाइम के टर्म्स में ही एक्सप्रेस किए जाते हैं। कल उठ के मैं ऐसे भी कर सकता हूं, मैं बोल सकता हूं यार स्पीड के लिए अब मैं नया यूनिट लिखता हूं, दैट इज विनर। सो इट कैन ऑल्सो बी लेट्स से 10 meters per second मीन्स 1 विनर। ये हो सकता है ऐसा, ये मेरी इच्छा है, बट आप थोड़ी ना फॉलो करोगे, आप तो स्पीड हमेशा इसी के टर्म्स में बोलोगे ना। लेट्स से कल उठ के मैं ये बोलता हूं कि 50 kgs मीन्स लेट्स से 1 रोनाल्डो। सो मास की जगह पे अब मैं मास के लिए रोनाल्डो ये यूनिट यूज कर रहा हूं। तो आप मार्केट में जाओगे, मान लो आपको 50 किलो व्हीट चाहिए, तो आप ऐसे नहीं बोलोगे ना 1 रोनाल्डो व्हीट, क्योंकि वो सामने दुकानदार को समझ में ही नहीं आएगा कि आप क्या मांग रहे हो, आप कितना व्हीट मांग रहे हो। तो विच मीन्स दुनिया भर में, वर्ल्ड ओवर, ओके, मोस्ट ऑफ द यूनिट्स आर रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ लेंथ, टाइम
एंड मास। अच्छा, ऐसा क्यों है? सो ऐसा इसलिए है बिकॉज बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है, देर आर मेनी मेनी फिजिकल क्वांटिटीज। अब हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए अगर जो हम लोग अलग वर्ड्स निकाले या अलग क्या कहते हैं यूनिट्स यूज करें तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, सो जैसे देर आर 26 अल्फाबेट्स, राइट, एंड इन अल्फाबेट्स को यूज करके ही आप जो भी है सारे के सारे नाम, सारे वर्ड्स, आप इन्हीं अल्फाबेट्स, इन्हीं 26 अल्फाबेट्स को यूज करके आप सारे वर्ड्स बनाते हो, करेक्ट। सिमिलरली देर आर ओनली 10 डिजिट्स 0 to 9, एंड इन्हीं 10 डिजिट्स को यूज करके आप बाकी सारे नंबर्स बनाते हो। तो उसी तरह से फिजिक्स के अंदर हम लोग मानते हैं देर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, एंड इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करके हम लोग बाकी सारे फिजिकल क्वांटिटीज को डिराइव करते हैं। जैसे विनय जो है, इफ आई राइट विनय, तो V is an alphabet, I is an alphabet, N is an alphabet, A and Y, all of them are alphabets, right? तो इन्हीं 26 अल्फाबेट्स में से मैंने 5 अल्फाबेट्स को चूज किया एंड उन 5 अल्फाबेट्स को यूज करके आई मेड अ वर्ड। ओके, मैंने कोई एक नया 27वां अल्फाबेट नहीं बनाया ना, मतलब मैं ऐसे तो नहीं लिख रहा ना कि विनय इज दिस 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 एंड दिस, दिस इज नॉट विनय, करेक्ट, क्योंकि ये लैंग्वेज तो हमें पता ही नहीं है, हमें बस यही लैंग्वेज पता है कि जिसके अंदर 26 अल्फाबेट्स आते हैं। अच्छा, इमेजिन करो कि हर कोई अपना नाम अपने मर्जी के हिसाब से लिखना स्टार्ट करे तो इट वुड बी सो डिफिकल्ट टू रिमेंबर द नेम्स। ओके, तो अब इमेजिन करो कि कोई साउथ इंडियन है, ठीक है, एंड उसका नेम आता है सुब्रमण्यम। अच्छा, एंड वो हर एक के लिए ये अलग अलग सिंबल्स यूज करता है, दिस इज दिस, दिस इज दिस, दिस इज दिस। आप कितने सिंबल्स और कितनी चीजें याद रखोगे? इट वुड बी सो कॉम्प्लिकेटेड, राइट। तो इसलिए हम लोग 26 अल्फाबेट्स हम लोगों ने बेसिक अल्फाबेट्स बना दिए, फंडामेंटल अल्फाबेट्स को हमने डिसाइड कर दिया, एंड इन्हीं 26 अल्फाबेट्स में से हम लोग ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें व्हाट डू यू से डिराइव कर रहे हैं ना, सारे वर्ड्स जो है वो इन्हीं 26 अल्फाबेट्स में से हम लोग डिराइव कर रहे हैं। सो बाय द सेम लॉजिक फिजिक्स के अंदर भी हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज को डिफाइन कर देता है, एंड उन्हीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में से आप बाकी सारी जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो डिराइव करते हो। तो क्वेश्चन इज, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी है? सो फर्स्ट वन इज मास, सेकेंड वन इज लेंथ, third one is time, fourth one is temperature, fifth one is current, sixth one is luminous intensity, and the last one is amount of substance. ओके, नाउ हर एक के लिए जो सिंबल्स है वो डिफाइंड है। मास इज कैपिटल M, लेंथ इज कैपिटल L, टाइम इज कैपिटल T, ओके, टेम्परेचर इज कैपिटल K, करंट इज कैपिटल A, लुमिनस इंटेंसिटी इसको छोड़ देते हैं अभी क्योंकि यू विल नेवर कम अक्रॉस दिस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसके लिए भी कोई एक सिंबल नहीं है। अब इनके जो यूनिट्स है वो यूनिट्स देखते हैं हम लोग MKS सिस्टम में, या लेट मी कॉल दिस एज SI सिस्टम, स्टैंडर्ड सिस्टम जिसको हम लोग कहते हैं। सो SI सिस्टम के अंदर जो मास का यूनिट होता है, मास का यूनिट होता है किलोग्राम, kg, लेंथ का यूनिट होता है मीटर्स, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड्स, टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन, करंट का यूनिट होता है एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी का यूनिट होता है कैंडेला, that is CD, and amount of substance is represented by mole, okay, जिसको शॉर्ट में MOL लिखा जाता है। So these are the 7 fundamental quantities, and इन्हीं fundamental quantities को यूज करके हम लोग बाकी सारी जो quantities है वो derive करेंगे, okay। So all other quantities will be derived using these fundamental quantities, okay। There are 2 more fundamental quantities
को हम लोग कहते हैं, नॉर्मली उनको यूनिटनेस कहा जाता है। एंगल को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं समथिंग कॉल्ड एज रेडियंस। मैंने आपको बेसिक मैथमेटिक्स में बताया रेडियंस क्या होता है, शॉर्ट में आप इसको RAD लिखते हो। एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सॉलिड एंगल, जिसके लिए जो यूनिट यूज होता है दैट इज टेरेडियंस। ओके, एंड ये सॉलिड एंगल जो होता है, सॉलिड एंगल ये हम लोग नेक्स्ट ईयर जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज सॉलिड एंगल। ओके, बट नॉर्मली these quantities are called as unitless normally, okay, even though they have got units। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से भी ये बहुत ही कम यूज होगी। सो 1 2 3 4 5 6, ओके, these are the 6 fundamental quantities that are very very important for us। आपको इनको याद रखना है, you have to remember them, okay। नाउ यूजिंग दिस 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आप बाकी सारी जो क्वांटिटीज है वो डिराइव कर सकते हो। आप बाकी सारे क्वांटिटीज के जो यूनिट्स है वो यूनिट्स आप डिराइव कर सकते हो। ओके, अब आप वो यूनिट्स किस तरह से डिराइव करोगे? सो जैसे फॉर एग्जांपल, ओके, इफ आई वांट टू फाइंड आउट द यूनिट्स ऑफ स्पीड, तो स्पीड के यूनिट्स फाइंड आउट करने के लिए मुझे स्पीड का एक फॉर्मूला पता होना चाहिए ना। स्पीड का कौन सा फॉर्मूला आप लोगों को पता है? स्पीड इज इक्वल टू, सो सी आपको जो फॉर्मूला पता होना चाहिए ना, दैट फॉर्मूला शुड बी यूजिंग फंडामेंटल क्वांटिटीज, क्योंकि हमें जो भी अब सारे यूनिट्स लिखने हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में ही लिखना है। सो दैट इज व्हाई व्हेन यू राइट यूनिट्स ऑफ स्पीड, टू फाइंड आउट यूनिट्स ऑफ स्पीड यू नीड अ फॉर्मूला फॉर स्पीड, and that formula should be in terms of these quantities। इन्हीं quantities के terms में वो formula होना चाहिए। So speed is written as, can be written as distance upon time। You can see that distance is basically length, time is this, so both of them are your fundamental quantities। ये दोनों fundamental quantities हैं। तो units of speed would be, distance का unit क्या होता है, length का unit होता है meters, टाइम का यूनिट क्या होता है, दैट इज सेकेंड्स। सो यूनिट्स ऑफ स्पीड वुड बी मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, नाउ जैसे यूनिट्स होते हैं वैसे ही डायमेंशंस भी होते हैं। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट आर डायमेंशंस। दे आर वेरी वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। डायमेंशंस जो होता है, डायमेंशंस ऑफ स्पीड, स्पीड के लिए हम लोग v ये वेरिएबल यूज करेंगे। हाँ, अच्छा, सो डायमेंशंस ऑफ स्पीड आप कैसे लिखते हो पता है? आप MLTKA इनके टर्म्स में आप डायमेंशंस लिखते हो। यूनिट्स हम लोग इनके टर्म्स में लिखते हैं, पर डायमेंशंस के लिए दिस इज व्हाट वी यूज। नाउ वी नो दैट यूनिट्स ऑफ स्पीड आर मीटर्स पर सेकेंड। मीटर रिप्रेजेंट्स लेंथ, सेकेंड्स रिप्रेजेंट्स टाइम, सो डायमेंशंस ऑफ स्पीड आर L/T। नाउ इसको लिखने का तरीका ये होता है, डायमेंशंस के लिए आप बॉक्स ब्रैकेट्स यूज करते हो। सो डायमेंशंस ऑफ v विल बी L⁻⁴, t को ऊपर लेके जाओगे तो t⁻⁻⁻⁴। दीज वुड बी द डायमेंशंस ऑफ स्पीड। नाउ नॉर्मली जो डायमेंशंस होता है, नॉर्मली डायमेंशंस आर रिटन इन टर्म्स ऑफ m, l and t। m represents mass, l represents length and t represents time। so m⁻x, L⁻y, T⁻z। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के जो डायमेंशंस है आप MLT के बेसिस पे लिखोगे। हाँ, अगर जो कभी टेम्परेचर आ जाता है तो उसमें आप फिर K ऐड कर दोगे, करंट आता है तो आप A ऐड कर दोगे। बट अगर जो ये टर्म्स नहीं आते, बस M, L और T ही है, बस क्या कहते हैं, इफ यू हैव फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड ओनली इन टर्म्स ऑफ M, L एंड T, तो बस आप ऐसे ही इसको लिखोगे। तो हम लोगों ने स्पीड के डायमेंशन सीखे L⁻1, T⁻⁻1, बट आइडियली मास भी आना चाहिए ना, तो आप इसके स्पीड के डायमेंशंस को आप ऐसे लिखोगे। m है ही नहीं इसमें, तो इट विल बी रिटन एज m⁻0, L⁻1, T⁻⁻1। सो दिस बिकम्स डायमेंशंस ऑफ स्पीड। ओके, अच्छा, next that we are going to look at is acceleration।
नाउ एक्सेलरेशन के यूनिट्स क्या होता है? सो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला इज बेसिकली, आप लोगों ने 10th 9th में पढ़ा है, चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम. सो न्यूमरेटर में यू हैव स्पीड, राइट? तो स्पीड के यूनिट्स अभी हम लोगों ने निकाला है, मीटर्स पर सेकेंड. टाइम का यूनिट हमें पता है, होता है सेकेंड्स. सो दिस विल बिकम मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. अच्छा, 3 मैं लाइंस बना रहा हूं. इन 3 लाइंस का मीनिंग ये होता है कि इट इज नथिंग बट द यूनिट्स ऑफ एक्सेलरेशन. मैं 3 लाइंस को यूनिट्स मान रहा हूं, यूनिट्स ऑफ एक्सेलरेशन. हम मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन के लिए स्मॉल a यूज किया जाता है. नाउ व्हाट विल बी द डायमेंशंस ऑफ a? सो मीटर रिप्रेजेंट्स लेंथ, l raised to 1. सेकेंड रिप्रेजेंट्स टाइम, so t raised to 2. So this becomes equal to, मास है ही नहीं तो m raised to 0, l raised to 1, t raised to -2. ठीक है. So these are basically the dimensions of acceleration. अब थर्ड देखते हैं, force. Now force, I know force can be written as mass into acceleration. फोर्स का ये फॉर्मूला आपको पता है ना? तो मास के यूनिट्स क्या होता है? सो फोर्स के यूनिट्स हो जाएंगे यूनिट्स ऑफ मास, दैट इज किलोग्राम, इनटू यूनिट्स ऑफ एक्सेलरेशन, दैट इज मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. सो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को कहा जाता है न्यूटन. एंड अब आपको फोर्स के डायमेंशंस चाहिए, तो व्हाट विल बी द डायमेंशंस ऑफ फोर्स? केजी क्या रिप्रेजेंट करता है? केजी रिप्रेजेंट्स मास. केजी का पावर 1 है, सो m raised to 1. मीटर रिप्रेजेंट्स लेंथ, l raised to 1. सेकेंड रिप्रेजेंट्स टाइम, so t raised to 2. So therefore dimensions of f will be equal to m raised to 1, l raised to 1, t raised to -2. ठीक है. अच्छा, अब फोर्थ वन, लेट्स से प्रेशर. यू हैव टू थिंक ऑफ फॉर्मूलेज. आपने प्रेशर 9th 10th में कब पढ़ा था? प्रेशर का कौन सा फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था? ओके, सो प्रेशर से पहले एक काम करता है. अच्छा, कर देते हैं, चलो. प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया. 9th स्टैंडर्ड में था शायद ये आपको, राइट? इट इज फोर्स अपॉन एरिया. नाउ फोर्स के जो यूनिट्स होते हैं, इट इज दिस, केजी मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. अच्छा, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ एरिया? लेट मी राइट इट ओवर हियर. एरिया पहले सॉल्व कर देता है. एरिया के जो यूनिट्स होते हैं वो हमेशा मीटर स्क्वायर होता है ना. सो व्हाट विल बी द डायमेंशंस ऑफ एरिया? मीटर रिप्रेजेंट्स लेंथ, सो l raised to 2, तो बाकी कुछ है ही नहीं, तो m raised to 0, t raised to 0. सो प्रेशर पे आता है. प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स के दीज आर द यूनिट्स ऑफ फोर्स. एरिया के जो यूनिट्स होता है, इट इज मीटर स्क्वायर. सो दिस विल नाउ बिकम इक्वल टू, 1 मीटर ये कट हो जाएगा, सो यू विल गेट दिस एज केजी अपॉन मीटर्स इनटू सेकेंड स्क्वायर, जिसको कहा जाता है शॉर्ट में, इट इज कॉल्ड एज पास्कल. या फिर कई बार आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. प्रेशर का जो यूनिट्स होता है, क्योंकि फोर्स के यूनिट्स होते हैं न्यूटन, एरिया के यूनिट्स होते हैं मीटर स्क्वायर, तो आप कॉमनली न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल यूज करते हो. ओके, नाउ प्रेशर का के लिए नॉर्मली जो वेरिएबल यूज किया जाता है, दैट इज कैपिटल P. What will be the dimensions of pressure? kg represents mass, so m raised to 1. Meter represents length, l raised to 1. Seconds represents time, so t raised to 2. So this becomes m raised to 1, l raised to -1, t raised to -2. आप m पहले लिख सकते हो, l बाद में लिख सकते हो, या l पहले लिख सकते हो, m बाद में लिख सकते हो. ओके, इट इज योर चॉइस. बस आपको तीनों के पावर जो है वो करेक्टली मेंशन करने हैं.
इसके बाद नेक्स्ट वन इज सिक्स्थ वन, वॉल्यूम। वॉल्यूम के जो यूनिट्स होते हैं वो क्या होता है, यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम आर मीटर क्यूब। सो देयरफॉर डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम, बस मीटर ही आ रहा है इसमें, तो डायमेंशंस वुड बी L⁻3 M⁻0 T⁻0, करेक्ट। अब नेक्स्ट इस पे जाता है सेवेंथ वन, दैट इज डेंसिटी। डेंसिटी का कौन सा फॉर्मूला आपको पता है? आपको ये पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। सो मास के यूनिट्स जो होता है, सो मास के यूनिट्स होते हैं केजी, वॉल्यूम के यूनिट्स अभी हम लोगों ने देखे हुए हैं, दैट इज मीटर क्यूब। नाउ डेंसिटी के लिए आइदर आप डी यूज करते हो या फिर आप रो यूज करते हो। नाउ व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी? डेंसिटी के जो डायमेंशंस होंगे वो होंगे, केजी क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स मास। मीटर जो रिप्रेजेंट करता है दैट रिप्रेजेंट्स लेंथ। सो ये जो हो जाएगा दैट इज M⁻1 L⁻−3 T⁻0, ठीक है। अब जाते हैं एट्थ वन पे, लेट्स सी मोमेंटम। मोमेंटम के लिए हम लोग स्मॉल p ये वेरिएबल यूज करते हैं। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज अगेन मास इनटू वेलोसिटी। 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है आप लोगों ने। तो मोमेंटम के जो यूनिट्स होंगे वो यूनिट्स क्या होंगे? मास के यूनिट्स पता है, इट इज केजी। वेलोसिटी के यूनिट्स हमें पता है, इट इज मीटर्स पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा केजी मीटर्स पर सेकेंड, करेक्ट। एंड dimensions of momentum would be kg represents mass, meter represents length, seconds represents time, T⁻1. So this now becomes equal to M⁻1 L⁻1 T⁻−1, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जाते हैं एनर्जी पे, 9th। नाउ एनर्जी के डायमेंशंस अगर जो फाइंड आउट करने तो आपको कोई तो एक एनर्जी का फॉर्मूला चाहिए। अब एनर्जी के यूनिट्स आपको पता है, दैट इज जूल्स, ओके, बट हमें उसको मास, लेंथ एंड टाइम में एक्सप्रेस करना है। तो थिंक ऑफ अ फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। आप कोई भी एनर्जी यूज कर सकते हो क्योंकि सारे एनर्जीज के लिए यूनिट सेम ही होगा। सो यू कैन आइदर यूज पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो एक काम करें, पोटेंशियल एनर्जी यूज करें। सो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, M इंटू जी इंटू एच। एम इज बेसिकली मास, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट, करेक्ट। नाउ यूनिट्स ऑफ एनर्जी, मास का यूनिट क्या होता है? मास इज किलोग्राम्स। एक्सेलरेशन अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, एक्सेलरेशन इज मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। एंड हाइट इज बेसिकली लेंथ ना, हाइट के लिए हम लोग यूज करेंगे मीटर्स। सो दिस इज केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, इसी को कहा जाता है जूल। दिस इज योर जूल, ओके। अब डायमेंशंस ऑफ एनर्जी क्या होंगे? सो डायमेंशंस ऑफ एनर्जी, kg represents mass, so M⁻1, meters represents length, L⁻2, seconds represents time, T⁻2. So this becomes equal to M⁻1 L⁻2 T⁻2. Okay. वर्क डन विल ऑल्सो हैव द सेम यूनिट्स, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये भी था ना 9th स्टैंडर्ड में आपको। सो एंड उसके भी अगर जो आप निकालोगे, सो 10th वन, या आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, आप फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करो। फोर्स के यूनिट्स भी आप लोगों ने पहले निकाले हुए हैं। डिस्प्लेसमेंट इज लेंथ, इसका यूनिट पता है मीटर्स। So using this, find out the units of work done.
वर्क डन के लिए भी हम लोग जूल्स ही यूज करते हैं, तो आपको यही आंसर आना चाहिए। एंड डायमेंशंस ऑफ वर्क डन के लिए भी आपको यही आंसर आना चाहिए। सी इफ यू आर गेटिंग दिस आंसर। ओके, नेक्स्ट वन इज टॉर्क। नाउ टॉर्क क्या होता है? टॉर्क इज अ फिजिकल क्वांटिटी। हम लोग आगे पढ़ेंगे, मतलब व्हेन वी डू स्टार्ट ऑफ विथ प्रॉपर फिजिक्स वी विल लर्न अबाउट टॉर्क। टॉर्क इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशन। ओके, एंड टॉर्क का फॉर्मूला यही होता है R इंटू एफ। R इज डिस्टेंस। अब कहां से डिस्टेंस एंड वो सब छोड़ दो, बट डिस्टेंस एंड एफ इज फोर्स। इसका यूनिट होता है मीटर्स, इसका यूनिट सेम, तो ये सेम होंगे ना, इन दोनों के भी यूनिट सेम होंगे, डायमेंशन सेम होंगे, तो इवन दिस शुड हैव द सेम आंसर। तो जो आंसर आपको यहां पे आ रहा है यू विल गेट द सेम आंसर ओवर हियर। सो व्हाट आई सी इज यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑफ energy, work and torque are same. ठीक है? So I hope you have understood what we have covered in this lecture. Now और एक लेक्चर में I'll cover many more physical quantities. अब सारी physical quantities अभी कवर करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज के मीनिंग ही नहीं पता। जैसे आपको टॉर्क का मीनिंग नहीं पता था ना, तो अभी हम लोग वही सारे फिजिकल क्वांटिटीज कवर करेंगे जिनके मीनिंग आपको पता है। एंड एक बार आपको ये टेक्निक समझ में आ जाती है, फिर गोइंग फॉरवर्ड यू कैन यूज दिस टेक्निक टू फाइंड आउट यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। इसमें आपको अब कोई भी डाउट नहीं है। चलो, बाय एवरीवन।